शुभ संदेश दे जी मंगत लाल जी। गांव पावड़ा के बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आज आपके बीच में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक नेता हमारी बहन कुमारी सैलजा, जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और हमारे कैबिनेट में 3 बार रही हुई मंत्री और हरियाणा प्रदेश की रही हुई अध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा, आज आपके बीच में उनके साथ मैडम किरण चौधरी, उनके साथ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये जो एसआर की टीम है, उनके साथ सारे एमएलए और मंत्री हैं, चंद्रमोहन जी भी हैं, रामकिशन जी भी हैं, हमारे जो वर्किंग कमेटी इसके प्रधान हरियाणा के हैं। साथियों, मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगा कि आज वक्त आ चुका है। इस वक्त को अगर आप संभाल गए तो आप अपनी जिंदगी को सफल बना लोगे। ज्यादा मैं मेरी माता बहनों के लिए कहता हूं कि बहन जी ने कसम खाई है कि जो लड़ाई लड़ रही है किसानों की, मेरी माताओं बहनों की, दलित समाज की, ओबीसी समाज की, कि वो सभी जो अपने किसान वर्ग के हैं, जो सर्विस में है, एक रेडी वाले से लेके उद्योगपति तक की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, आने वाला टाइम आपका है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आने वाले टाइम में आप चूक मत जाना, कांग्रेस पार्टी का बहन कुमारी सैलजा जी का साथ देना है। हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी सैलजा, मैं 3 नारे लगाऊंगा, मेरे साथ आपने नारे लगाने हैं। वक्ता और बहुत है, वो भी बोलेंगे। भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी सैलजा, भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी सैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब। देखो, आपके हलके की बेटी है, आपके हलके की बहन है, आपकी ही सब कुछ है, आप उनके हैं। आज आप सारे हाथ खड़े करके अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे। और आज से वैसे बहन जी के साथ आप सबके सहयोग से बहन जी पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक में सिरमौर है, लेकिन ये जो लड़ाई है ना हरियाणा की चाबी की और मुख्यमंत्री की, ये लड़ाई फिर आपके सहयोग से शुरू होगी। मेरी पुण्य अपील है। और जिन्होंने आज ये आयोजन किया है, आयोजक और संयोजक जो है इस सारे प्रोग्राम के, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे परमात्मा। और आज आप बहन जी को पूरा आशीर्वाद दे दो। हरियाणा की चाबी आपके हाथ में, भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी सैलजा। सारे हाथ खड़े करके, सारे के सारे हाथ करके आशीर्वाद दोगे आप बहन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय सैलजा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। रजवंत सिंह जी रानिया हल्का पूरे जिलाध्यक्ष सिरसा जी आए और अपना शुभ संदेश दें जी। रजवंत सिंह रानिया हल्के से जी। एक मिनट बंद कर दीजिए। पावड़ा हल्के के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे साथियों, वैसे मैं बड़ी शुद्ध हिंदी में बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे ये कहा है कि आपने पंजाबी में बोलना है, तो मैं आप सब लोगों की इजाजत हो तो पंजाबी में बोल सकता हूँ। बोलो सो निहाल। दोस्तों, ਅੱਜ इस पावड़ा पिंड दे विच आके मैं एक बड़ी खुशी महसूस की है। मैं आज तो कई साल पहला राज बाला जी इथों चुनाव लड़ रहे सन,
मैं उन्होंने चुनाव में आया सी, उस टाइम मेरा बेटा अजय छोटा सी, लेकिन राजपाला ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ समर्थन दिता और मैं बड़ा राजपाला की वर्किंग तो खुश होया। लेकिन अज जब मैं इत्थे दोबारा आया और इस पावड़ा की धरती से तो मैं आके इत्थे वेख्या कि बहन शैलजा जी के नाम से इत्थे लोग दीवाने ने। बहन शैलजा जी को देखने वास्ते नहीं, बहन शैलजा जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाना इन्होंने लोगों ने थान लिया है। मैं मानता हाँ कि तुहाडा इस तरह का जोश रहा तो 3-4 महीने नहीं लगणगे, बहन शैलजा जी हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। तो जो बहन शैलजा जी हरियाणा की मुख्यमंत्री बन गए, सानू अज की इस निकम्मी सरकार, जिस सरकार ने साडा जीना दुभर कर रखा है, साडे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रही, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो फिर वो डावाडोल होंदे ने, कोई नशे की चपेट च आ रहा है, कोई किस तरह गुमराह हो रहा है। सारा साडा समाज का ताना बाना इस सरकार ने खराब करके रखा हुआ है। दोस्तों, आपां अपने समाज में बचाना है। आपां हरियाणवी लोग जिहड़े है ना, आपां अपने समाज में बड़ा मजबूत लैके चलते हैं। साडा समाज है तो असीं सब कुछ आ, जे साडा समाज नहीं तो असीं कुछ भी नहीं। दोस्तों, असीं समाज की बुनियाद को खत्म नहीं होने देना। इस वास्ते साडी समाज की रक्षा सिर्फ और सिर्फ कुमारी शैलजा ही कर सकते हैं, बहन शैलजा ही कर सकते हैं। मेरा समर्थन बहन शैलजा नूं तनो मनो ते तनो है और मैं तुहाडे कोलों भी ये आस करदा वां कि तुसीं भी बहन शैलजा का पूरा साथ दिओ ताकि बहन शैलजा नूं असीं मुख्यमंत्री की कुर्सी ते बिठा सकीए ते तां साडे हरियाणे नूं असीं सुरक्षित कर सकीए। अज दी सरकारां दे बारे बहुत किस्से ने, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ शुरू करिए तो बहुत लंबी चर्चा हो जाती है। दोस्तों, तुम सारे जानते हो सोशल मीडिया हर तरह का जो नैटवर्क है वो उत्ते अजकल दी सरकारां की कर रही ने। जिस तरह के तुम जानते हो 22 तरीक को राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उत्थे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कि आप सारे राम को मनते नहीं, आप भी मनते हैं, आप राम की पूरी इज्जत करते हैं। राम जी में त्याग के ही आप सवेरे घरों निकलते हैं और रात में जो सौन लगते हैं आप राम राम करके ही बिस्तर में आप बजाने हैं। दोस्तों, आप भी राम उन्हें ही रिस्पैक्ट करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। ये लोग दिखावा करके धर्म के नाम से सानू वंड रहे हैं। आप वंडे नहीं जाना, साडा सारिਆਂ ਦਾ धर्म इक्को ही है। असी अलग अलग धर्मों के नहीं, असी इक्को ही धर्म के हाँ। असी एक धर्म के विच रह के आप अपने धर्म को बचाना है। साडा धर्म इसे विच ही है कि असी इन्हां लोगों तो छुटकारा पाइए तो भैन कुमारी शैलजा नूं हरियाणा की मुख्यमंत्री बनाइए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया तुहानूं सारिआं नूं इह अपील करदा हां कि जिस तरह का अज इकट्ठ वेखिआ है, अस इस इकट्ठ ने इस प्रमाणित कर दिता है कि यह अजय सिंह खेड़ी बरकी जिहड़ी भैन राजपाला जी का बेटा है, इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुहाडे नाल इहदा प्यार है, तुसीं इहनूं प्यार करदे हो। अज इन्नी संख्या में ठंड दे विच तुसीं आए हो, तुहाडा सारिआं दा इत्थे स्वागत है, धन्नवाद है। कुछ ही मिनटां में भैन शैलजा जी पहुंचणगे, तुसीं उन्हां नूं पूरा मान सम्मान देना। ज़्यादा कुछ ना कहंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, समय को देखते हुए 2 मिनट श्री सुशील दानक जी आए और अपना शुभ संदेश दे। सुशील दानक जी। मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस ठंड के अंदर आप इतनी जनसंख्या में पहुंचे और आपके बीच में 3 त्रिमूर्ति आपके बीच में आ रही है। हिंदुस्तान की महामंत्री और हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी, पूर्व सीएलपी नेता मैडम किरण चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके हलके का विधायक हो? क्या आप चाहते हैं
कि आपके हल्के का, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, तो हाथ उठा करके यह विश्वास दिलाओ कि आपके हल्के और आपके जिले का मुख्यमंत्री हो। आज देश के अंदर सिर्फ एक ही इस प्रदेश में हवा है चारों तरफ से कि आएगी कांग्रेस, आएगी कांग्रेस। और हमारे आदरणीय जो नेता है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि इस देश और प्रदेश के अंदर महिलाएं मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी। और आप सबको पता है कि कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली कौन है? वो है हमारी बहन कुमारी शैलजा जी। और आप सबने यह देखना है कि आज खास करके मैं महिलाओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने बढ़ चढ़ करके 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और आपकी वोट से हिंदुस्तान की कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहां की मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी होगी। और हमारे जो किसान नेता हुए हैं चौधरी छोटू राम जी, छोटू राम जी ने एक बात कही थी कि भोले किसान दो बातें जान ले, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा अपना पहचानना सीख ले। तो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके बीच में रहने वाली आपकी अपनी बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और मैडम किरण चौधरी जी का साथ दे। कांग्रेस सरकार आएगी और भाजपा जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय कांग्रेस। हमारे साथ लगते हल्का फतेहाबाद से पूर्व विधायक श्री बलवान दौलतपुरिया जी आए और वो अपना शुभ संदेश दें। बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय भाई चेतन कुमार जी, रतिया से भाई मंगतराम लालवाज जी, रतिया से ही मेरे आदरणीय सरदार लाली साहब जी और सभी मंच पे विराजमान पार्टी के वरिष्ठ व कनिष्ठ पदाधिकारीगण, आज की जनसभा में उपस्थित पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार व सहायकार बंधुओं, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि इस बार अब आप चाहते हो कि हरियाणा की चौधर उकलाना विधानसभा की डेवडी पे नतमस्तक हो, तो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दे। और बहन कुमारी शैलजा जी जिसको भी कांग्रेस का झंडा लेके आपके पास भेजे, उसकी झोली आपको वोटों से लबालब भर ली है। अगर उस प्रत्याशी की झोली आप वोटों से लबालब भर दोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरियाणा की चौधर उकलाना हल्के में जाने से रोक नहीं सकती। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका ये फर्ज बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है कि आप अपनी बेटी का, अपनी बहन का जी ठोक के साथ दे, क्योंकि आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी हमारा ये मजबूरी है कि बहन शैलजा जी का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे। अगर इस बार आपने कोई किंतु परंतु कर दी तो आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी कि बहन शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी संघर्ष कर रही थी तो आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया, तो शायद आपसे कोई जवाब नहीं बन पाएगा। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बहन शैलजा जी का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे और जो भी उनके कार्यक्रम हो उनके अंदर आप बढ़ चढ़ के भाग ले। कुछ दिनों के बाद में लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके बाद में विधानसभा चुनाव आएंगे। जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम हो तो आप उसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है, जिस व्यक्ति के साथ, जिस राजनीतिक दल के साथ जितने ज्यादा सिर होते हैं उस व्यक्ति को, उस राजनीतिक दल को उतना ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी
शैलजा जी का दिल ठोक के, जी ठोक के साथ दे और आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अगर इस बार लोकसभा चुनाव में आपने कोई किंतु परंतु कर दी तो वो आगे आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है, यह एक तरफ से संविधान सभा का चुनाव है। इस बार का लोकसभा चुनाव यह तय कर देगा कि आने वाला संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहेगा या मोदी जी का संविधान चलेगा। इसलिए सभी साथियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हुए उनका संविधान बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ के सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से भेजोगे, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचेगा। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं बचा, मोदी साहब का संविधान आ गया, तो जिस तरह से गरीब आदमी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, आज गरीब आदमी की कोई दरखास्त पकड़ने वाला नहीं है, किसान को फसलों के मूल्य नहीं मिलते, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता और कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अगर इन सभी बातों का आप निस्तारी करना चाहते हो, इन सभी बातों से आप छुटकारा चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें भी 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, आप चाहते हो कि हमें भी बुढ़ापा पेंशन मिले, आप चाहते हो कि फसलों के अच्छे दाम मिले, आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, तो आने वाले चुनाव में बहन शैलजा जी का साथ दे और लोकसभा में जो ही आप भारी बहुमत से जीतेंगे, एक तरफ आपकी लहर चलनी शुरू हो जाएगी, हरियाणा के अंदर एक सुनामी आएगी और 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। और जब हरियाणा में सरकार विराजमान होगी और उकलाना हल्के के अंदर जब हरियाणा की चौधरी आएगी, तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे और भी हमारे विकास कार्य होंगे। लेकिन इन सब के लिए ये 5-6 महीने हमारे जिंदगी के बहुत ही अहम है। इसलिए सभी साथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और जो भी कार्यक्रम कोई आए, बहन शैलजा जी का जो आदेश आए, ये मत सोचना कि मेरे पास फलाने आदमी का फोन आएगा तो ही मैं सक्रिय होगा। चाहे आपको सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से या कहीं प्रिंट मीडिया से, अखबारों के माध्यम से आपको समाचार मिले, तो उस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के भाग लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार मैं पुनः इस जनसभा के आयोजक को बारंबार बधाई देता हूं कि इतनी भारी भीड़ में आप लोगों के सामने मुझे मुखातिब होने का समय दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष जी फरीदपुर से लाला जी आए और 1 मिनट में अपना शुभ संदेश दें जी। सुभाष लाला जी। इतने सुरेंद्र पावड़ा अपना शुभ संदेश देंगे। सुरेंद्र पावड़ा। बहुत ही मान सम्मान के योग्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंचासीन सभी साथी, मेरी माता और बहनें, हम नौजवान साथियों व बुजुर्गों, आज इस कड़ाके की ठंड में एक छोटे से संदेश पर आज पावड़ा की इस पावन दरगाह पर पहुंचने पर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र शिवकुंदल चाणा जी आए और अपना समय के भाव को ध्यान में रखते हुए शुभ संदेश दें। सुरेंद्र शिवकुंदल चाणा। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे उकलाना हल्के के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है और मैं 1 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा तो केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप जो आज यहां बैठे हैं, आप लोगों ने हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलनी है। आप अगर यहां से भारी मतों से हमारी नेता बहन शैलजा जी को जिता करके भेजेंगे तो इस हरियाणा की सूरत बदल जाएगी। साथियों, कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं आज। एक वो हैं जो मन, वचन और कर्म से कांग्रेसी हैं,
जिनके अंदर कांग्रेस बसती है, वो नेता हैं जो भी चंद ही मिनटों में आपके बीच में आ जाएंगे, जिन्होंने कांग्रेस के सिवाय कभी कुछ और दूसरी बात सोची नहीं। और साथियों, मुझे दूसरी बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज बहुत तरह के लोग इस कांग्रेस के अंदर आ गए हैं जिनका कांग्रेस से कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। वो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इस कांग्रेस में घुसे हुए हैं, और जब जब भी उनको मौका लगता है पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मेरा आप सभी बुजुर्गों और भाइयों से निवेदन है, आप उन लोगों से भी आपको इस प्रदेश से और कांग्रेस को बचाना है। और आपको अंत में फिर एक बार यही अपील करता हूं कि बहन शैलजा जी के यहां से हाथ मजबूत करें। इस हरियाणा का राज आपकी दहलीज पे खड़ा है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कोई चूक नहीं करनी है। इस इलाके का तभी भला हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। राज्य से अमृतसर कलायत से आए जी, और समय के भाव को देखते हुए अपना शुभ संदेश दें। राज्य से अमृतसर कलायत। आदर व सम्मान के योग्य डॉक्टर अजय सिंह जी, सम्मानित मंच और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला शक्ति साथियों, आपका भाग्य खुलने जा रहा है। आपकी उकलाना हल्के की शख्सियत हरियाणा की कमान संभालने वाली है, और जिसमें सहयोग हमारे आदरणीय भाई राज्यसभा सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और विधायक किरण चौधरी जी, उनको एक साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। और भाई उकलाना वालों नु कह रहे हैं, मौका चुकी डुमनी गावा और पताल, यू मौका ना चुकियो। 1 लाख से ज्यादा वोटों से बहन जी की जोड़ी भर दियो, और आपकी बेटी चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाली है। आप इसको बिल्कुल ना भूलियो। मैं ज्यादा समय न लूंगा और एक छोटी सी बात कहूंगा भाई। एक ये भाजपा वाला के बारे में हमारे एक नरवाड़ा में डॉक्टर कपूर हो करता, और डॉक्टर कपूर क्या डंडा का पीडीएस होता था। ये भाजपा मेरी जान भटकान की है। उसने ताई बग्गी छल्लो, और वह उसने छल्लो ताई की जान में कीड़ा तो था इस साइड, और उसने बगलोरी काट दी। अरे बोला डॉक्टर नुका, डॉक्टर साहब आपने तो मेरी गलत काट दी। बोला बोली बुढ़िया, तेरे तो इस झाड़ पे बैठकर इस झाड़ में काटते करता कीड़ा, मेरे तो जड़ें खत्म कर दी। यह भाजपा तारी सारी जड़ खत्म कर दी गई, जान भटका देगी। आप इसका चक्कर में नहीं आना। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः एक ही अनुरोध करता हूं, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का हाथ मजबूत करो और सभी साथियों का सहयोग दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। हरियाणा की बेटी कुमारी शैलजा जी, हमारे भाई राज्यसभा से सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी, तीनों आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ नारे मेरे साथ आप लगाएं। कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती किरण चौधरी, हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों नेता आप लोगों के बीच में हैं, और रथ से उतर के आप लोगों को मिलते हुए स्टेज पे पहुंचेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि नारों के साथ, जोश के साथ उनका स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी। मैं किस तरह कहूं? बिल्कुल बोलो। आप जाके उनको आना है, कहना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन शैलजा, श्री रणदीप सुरजेवाला,
श्रीमती किरण चौधरी, उसको भी उस साइड सरका देंगे, इनको उठा दो, उधर से बोलेंगे उसको इस साइड सरका दूंगा। हेलो हेलो, भाई गैलरी खाली कर दें। भाई जो वॉलेंटियर खड़े हैं नहीं, इनको परेशान मत करो। यहाँ पे हो रहे हैं जो वॉलेंटियर खड़े हैं यहाँ पे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए खड़े हैं, तीनों दिग्गज नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उसको स्टेज को इस साइड करवा दो। हेलो, हाउ आर यू? और जगह से ठीक है, थोड़ा हाँ करो, टूटना तो पड़ेगा, अब ना उठो तो बाद में उठोगे। एक मिनट सर, तार तार आगे से बस 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 ज्यादा आगे दिखता बस 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 ना 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 सही नहीं है। पीछे से डालो, एक मिनट पीछे करो, लगा दे नारे, नारे लगाने हैं तो। हेलो, और बिल्कुल हमारे बीच में बहन कुमारी शैलजा जी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, हमारे बीच में तीनों दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक गांव पावड़ा की पंचग्रामी की पावन भूमि पर, पवित्र धरा पर ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्टेज वाले साथी थोड़े व्यवस्था बना ले भाई, अगली कुर्सी खाली कर दो भाई, अगले वाली कुर्सी तो साइड में खड़े हैं, अगली वाली कुर्सी खाली कर दो सभी। हाँ, स्टेज पे व्यवस्था बना के रखें। अपनों के बीच में एक नई पहल के साथ में बदलाव के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, युवाओं के सपनों को नया आकाश देने की योजना आप सभी से साझा करने के लिए, प्रदेश में फैली हुई बेरोजगारी, हरियाणा प्रदेश के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार एवं अपराध पर प्रहार करने के लिए हमारे बीच में बहन कुमारी शैलजा जी पावड़ा गांव की पावन पवित्र धरा पर पहुंच चुकी हैं। और इसी कड़ी में श्री राहुल गांधी जी एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कांग्रेस यात्रा के माध्यम से हरियाणा के नए एवं सुनहरे कल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बहन कुमारी शैलजा जी पावड़ा गांव की पावन पवित्र धरा पर पहुंच चुकी है। और साथ में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मैडम किरण चौधरी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे महबूब नेताओं का यह पावड़ा की पावन पवित्र धरा पर ढोल नगाड़ों के साथ में बिल्कुल हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक वेलकम करते हैं। जोरदार मैं सभी एक बार जब बहन जी मंच पे आ जाएंगी तो सभी ने नारे लगाने हैं भाई, 4-5 नारे हैं फुल जोश से, पूरा जोश दिखा दिया नारों में, जैसा आपने इस रैली में दिखा दिया है कि हरियाणा प्रदेश की निगाह आज पंचग्रामी के इस पावड़ा की पावन धरती पर, जो कुलाना हल्के हिसार का ये गांव है, सभी हरियाणा वासियों की निगाहें और सभी विरोधी दलों की निगाहें आज पंचग्रामी पावड़ा की इस ऐतिहासिक रैली, जो अजय भाई ने एक छोटे से संदेश पर ये जो इतना जन सलाह उमड़ा है, हम इनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा, जरूर लगा देंगे अगर उतना टाइम हुआ तो आज कल दिमाग से ही निकल गई कोई। भाई सभी साथी नारे लगाएं। नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद।
सुरजेवाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन किरण कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, जिंदाबाद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जिंदाबाद बहन कुमारी शैलजा, जिंदाबाद भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिंदाबाद श्रीमती किरण चौधरी, जिंदाबाद अजय खेड़ी वर्की जिंदाबाद। सभी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। सभी बहनें, सभी भाई कुर्सियों में बैठ जाएं और कुर्सी खाली कर दो थोड़ी। पता नहीं कितने समय, अब तो सिर्फ 3 बोल रहे हैं, सम्मानित कर ही नहीं रहा कोई भी। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, उसमें रोक दे वहां जाके। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भाई अजय खेड़ी वर्की जिंदाबाद, भाई अजय खेड़ी वर्की जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। बंद करते हैं। साथियों, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, ये मंच से थोड़ा सा हट जाए ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। ये मिल माल के हट जाएंगे, मिल माल के हट। इसको ऑन कर दो। हेलो, सभी साथियों से प्रार्थना है, जो साथी मंच पर व्यवस्था फैला रहे हैं ये सच्चे कांग्रेसी नहीं हो सकते। अगर आप श्री बहन कुमारी शैलजा जी का, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, श्रीमती किरण चौधरी जी के सच्चे साथी और सच्चे सिपाही और सच्चे कार्यकर्ता हैं तो बैठने का काम करें। और वॉलंटियर साथियों से प्रार्थना है कि मंच वाले साथियों में बैठाने का काम करें। मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाए। ये बाद में सभी से मिलकर जाएंगे, छोड़ दो, सबसे मिलकर जाएंगे। कोई साथी फोटो ना करवाए, कोई साथी सेल्फी ना ले और वॉलंटियर साथी बैठा दे। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना के बाद भी आप बैठ नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आपसे प्रार्थना, क्योंकि लंबी यात्रा है, यात्रा को अभी बहुत दूर और जाना है। जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक सम्मानित करने वाले सदस्य सम्मानित नहीं कर पाएंगे और बोलने वाले साथी बोल नहीं पाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों से, मैं बैठ जाए प्लीज। सिक्योरिटी वाले साथी बैठाने का काम करें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को शुरू करवाता हूं। श्री अजय सिंह खेड़ी वर्की से मैं अनुरोध करता हूं वो आकर के और स्वागत करें यहां पर आए हुए नेताओं का। श्री अजय सिंह खेड़ी वर्की। बेटा सिर्फ 3 स्पीच देनी है, सम्मानित वाला काम बाद में होगा। फटाफट आ जा बेटा। नहीं बोल, केवल सम्मानित करने वाले साथी आ जाए जिनके पास लिस्ट है, डॉक्टर साहब के पास, वो सम्मानित वाले का लिस्ट बोल दे और एक एक करके सम्मानित करते रहे। कांग्रेस पार्टी तरफ करते रहे। कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय मैडम किरण चौधरी जी, आदरणीय रामकिशन गुर्जर जी,
आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर अजय चौधरी जी, आदरणीय विधायक गण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, आदरणीय विनीत पुनिया जी, आदरणीय चैतन्य चौहान जी, बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, सुधीर गोदारा जी, सुधीर बिश्नोई जी बुन्नावाड़े, रामनिवास राणा जी और उनके साथ आए तमाम नेतागण, वे हल्का उकलाना के प्रत्येक गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, यहाँ पाबड़ा की पावन धरती पर पहुंचने पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ये बुलवा इनको ऊपर बुलवाओगे? अच्छा बोल दे बेटे, बोल दे। अभी जो सम्मानित करेंगे साथी, मैं उनके नाम लूंगा। दर्शन सिंह कुंडू सरपंच पाबड़ा से बहन कुमारी शैलजा जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। भाई अजय सिंह खेड़ी बरकी जी, जिन्होंने पाबड़ा गांव की इस पावन भूमि पे एक बढ़िया जनसभा का प्रोग्राम किया और हमारे हल्का वासियों में बहुत ही मान सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग व मातृशक्ति व जितने भी युवा साथी यहाँ पे पहुंचे, मैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई अजय सिंह भाई खेड़ी बरकी बहन कुमारी शैलजा जी को चांदी का विजय रथ देकर सम्मानित करेंगे। भाई अजय सिंह खेड़ी बरकी जी चांदी का विजय रथ देकर सम्मानित करेंगे। और हमारे साथी सुनील कुंडू जी पाबड़ा से चांदी का राण दरबार चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देकर सम्मानित करेंगे। दरबार सिंह पूर्व सरपंच खेड़ी से महालक्ष्मी व भगवान गणेश की चांदी समृद्धि देकर सम्मानित करेंगे। हरदीप सरपंच किनारा से श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी का पगड़ी पर शाल उठाकर स्वागत करेंगे। सजीत नंबरदार सरजीत नंबरदार पाबड़ा से श्री रामकिशन गुजर जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। अजीत का तो लड़के का जिसका आपका बोल दिया, अजीत का कहाँ है? आगू का बाद में करना है, सिर्फ अध्यक्ष कर ले। श्री रामकृष्ण गुर्जर जी का श्री सरजीत नंबरदार जी जो पाबड़ा से है वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। उनको श्री अजय खेड़ी बरकी उनकी मदद करेंगे। बाकी मैं निवेदन करूंगा कि समय की कमी को देखते हुए बाकी सभी लोगों का स्वागत जिन जिन को करना है वो उनकी सीट पर जाकर के कर दें। जो शाल और पगड़ी पहनाने का स्वागत और सम्मान करने का, वो बाकी सभी सदस्यों से मेरी हाथ जोड़ करके ये मैं नम्र विनती है कि वो सीट पर जाकर के सम्मानित कर दें ताकि हम कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। हो गया, अब ये थोड़ा बीच से हट जाए तो। जोगीराम जी मैं बुलवाना शुरू करूंगा। पाबड़ा पंचग्रामी की इस पवन धरती पर मैं अब हमारे जो 3 दिग्गज नेता हमारे बीच में हैं, उनमें से हमारी दिल्ली की पूर्व उपाध्यक्ष, हमारी तोशाम से विधायक, पूर्व सीएलपी नेता श्रीमती किरण चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। श्रीमती किरण चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती किरण चौधरी, स्वागत हो गया क्या?
मैं मेरा तो हटाऊंगा भाई। श्रीमती शैली चौधरी जी का श्री दलवीर कुंडू जी पूर्व सरपंच शॉल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। श्रीमती रेणु बाला जी का श्रीमती गीता सेहाग जी, श्री प्रदीप चौधरी विधायक का कुलदीप कुंडू जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी को पंडित अमरलाल जी, मास्टर अमरलाल जी, श्री चंद्रमोहन जी का स्वागत जयवीर कुंडू जी, श्री विनीत पूनिया जी का डॉक्टर ईश्वर सेहाग जी, श्री चेतन चौहान जी का सुरेंद्र कुंडू जी, श्री सुभाष बत्रा जी पूर्व मंत्री जो आज नहीं पहुंचे हैं अभी तक, डॉक्टर कुलदीप वर्मा जी, श्री अतर सिंह सैनी जी का पूर्व सरपंच कृष्ण जी, श्री बलवान सिंह पूर्व विधायक का श्री महेंद्र सिंह जी, श्री सुधीर गोदारा जी का श्री संदीप उर्फ दीपा कुंडू, श्री सुधीर बिश्नोई जी का विजेंद्र कुंडू जी सम्मान करेंगे। कह दिया मैंने तो, मैडम किरण चौधरी को बोल भी दिया। वो लिख के दे दिया बेटा। कर रहे हैं बस। करवा दो जो जी। ये फिर हमारे काले नाम हो गए यार, कई बार बोल दिए, रिलीज करवा दो ना, ऐसे बोल के यार आवाज मार करके बुला करके करवा दो फटाफट, इतनी देर में तो हो ही जाते। क्या हाल है भाई? हाँ बढ़िया। सम्मानित करने के बाद दो बार बोल दिया। लोकल है यही, ठीक है जी, एक बार का मौका हो गया है। कोई बात को नहीं, सारे हाल ही है, कोई बात को नहीं। असल तो स्पीच की बात है। भाई जिन साथियों ने सम्मानित कर लिया हाथ जोड़ के प्रार्थना में बैठ जाए, और जो साथियों का नाम बोल दिया वो सबको दे दे चद्दर जिसको देनी है। बाकी साथी 5-4 और खड़े हैं, वो कृपा करके बैठ जाए, क्योंकि सबके नाम लिए हुए हैं पहले ही। चंद्रमोहन जी का भी, रामकिशन गुज्जर जी का भी, रेणु बाला जी का भी, जितना हमारे विधायक है, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी है, रामबत जी है, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और इस इलाके की बेटी बहन कुमारी शैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय चरणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सांसद, हमारे बीच में पूर्व स्पीकर और विधायक और विपक्ष के रही नेता श्रीमती किरण चौधरी जी आपके बीच में पहुंची है। पहले तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सभी का, और ये साथी बैठ जाए ताकि आगे का कार्यक्रम डॉक्टर साहब चला सके और आगे बोलना शुरू करा सके। हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी जा रही है, धुंध का समय, धुंध पहले ही होने लगी है, खासकर युवा साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर स्वागत पूरा हो गया हो तो मंच को खाली कर दें। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है वो मंच को खाली कर दें। खाली करवा दो। तो शाम से विधायक पूर्व सीएलपी नेता श्रीमती किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारी सुबह से इंतजार कर रही महिलाओं, बहनों, बच्चों, नौजवान साथी और आदरणीय बुजुर्गों को संबोधित करें। श्रीमती किरण चौधरी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो आए और अपना संबोधन दें। श्रीमती किरण चौधरी जी अब आपको संबोधित करेंगे। श्रीमती किरण चौधरी जी।
मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन और हरियाणा की कद्दावर नेता, केंद्र में पूर्व मंत्री रही हुई, आज बहुत सारे प्रदेशों के अंदर प्रभारी रही हैं, हमारी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रही, और सबसे बड़ी बात कि कर्मठ और मजबूत बेटी आपकी गांव की कुमारी शैलजा जी हमारे साथ आए हुए बहुत ही हरियाणा के और हिंदुस्तान के कद्दावर नेता रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी, जो आज प्रभारी हमारे कर्नाटका के हैं और पहले प्रभारी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी रह चुके हैं। यहां मंच पर बैठे हुए चेतन चौहान जी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रामकिशन जी, मेरे साथ जो हमारी महिला बहन हैं रेणु बाला जी, जो मेरे साथ विधायक हैं, और मंच पर सभी बहुत ही सम्मानित नेतागण, पता नहीं अब सब कौन आया कौन नहीं आया, किसी का नाम रह गया तो मुश्किल हो जाएगी, समय की कमी है। मेरे सामने आए हुए बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों, पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, ये पावन धरती जो आज जिसके ऊपर इतनी बड़ी डॉक्टर अजय ने इसका आयोजन करा है, आपकी रैली का, आपको मैं बहुत 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 मुबारक देती हूं। ठंड का समय है, लेकिन इतनी सारी मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, तो ये एक आगाज है, मैं समझती हूं आने वाले समय में बदलाव का आगाज है। और ये आगाज आपके ये जो रथ यात्रा शुरू करी है, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने, ये इस मुकाम से करी है कि जनता की आवाज, आपकी आवाज हमने उठानी है। पिछले 10 सालों के अंदर हमने देख लिया क्या हालात हमारे प्रदेश के हुए। आज जो है हर वर्ग त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण हताश हो चुके। ऐसी ऐसी नीतियां ये सरकार लागू कर रही है, जैसे ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिसके हालात ये हैं कि हर एक के गले की फांस बन चुकी है। हम आपको वायदा करते हैं कि जो जो गलत काम बीजेपी ने करे हैं उनको सबको दुरुस्त हम करेंगे। हम तीन यहां पर आपके सामने ये वायदा करने के लिए आए। आज सब जानते हैं कि चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव है, और राहुल जी की आवाज, जो यात्रा उन्होंने न्याय यात्रा शुरू कर रखी है, उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम तीनों ने, रणदीप जी ने, शैलजा जी ने और मैंने, ये फैसला लिया कि हर एक हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाएंगे और जाकर लोगों को जगाएंगे कि आने वाला समय आपका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, और आप लोगों का अगर सहयोग हुआ, संघर्ष जो हम कर रहे हैं, ये संघर्ष के अंदर आपका अगर साथ हुआ, तो निश्चित तौर पर यहां पर सरकार बनेगी और आने वाले समय में हमारे लोगों के काम होंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा जानी है, और आप रणदीप जी को सुनोगे और शैलजा जी को सुनोगे, क्योंकि शैलजा जी की तो ये गांव बता रही थी, ये तो मेरे घर की पैतृक धरती है, बेटी आपकी है, और बेटी को सुनने आप लोग आए हैं।
तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो केवल एक ही बात कहूंगी कि संघर्ष का समय है, बदलाव का समय है। आप हमारे साथ दोगे, हाथ खड़े करो, हाथ साथ दोगे तो ये याद रखना, संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। और आने वाले समय में भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की इच्छा हुई तो जनता की सरकार बनेगी और जनता के विरुद्ध जो काम हुए हैं वो सारे के सारे सही करे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती किरण चौधरी जी। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती किरण चौधरी। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो खुद एक ओजस्वी वक्ता है, किसानों और नौजवानों के हिमायती साथी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। जोगीराम जी को बुलाना। जोगीराम कहाँ गया? यहाँ खड़ा था। जोगीराम को बुलाना, एक सेकंड, सरपंच को। हाँ कमाल है यार इसका कार्यक्रम। आदर और सम्मान के योग्य इस इलाके की बेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, जो अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच आज हम सब आए हैं, आदरणीय कुमारी शैलजा जी। एक ऐसी शख्सियत जिनके परिवार की रगों में तो तरक्की और राजनीति का खून दौड़ता है, पर जिन्होंने खुद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपनी पहचान बनाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व डिप्टी स्पीकर आदरणीय किरण चौधरी जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी, मेरे भाई और साथी डॉक्टर अजय चौधरी जी, आदरणीय शैली चौधरी जी, चेतन चौहान जी, प्रदीप चौधरी जी, मेरे भाई और साथी पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी, सुभाष बत्रा जी, अतर सिंह सैनी जी, बलवान सिंह जी, भाई ईश्वर नैन जी, राजेश संदलाना जी, ब्रिजलाल जी, कपिल जी, हरदीप जी, सुरेश बुरा जी, मनोज नचार जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई अजय जी। मैं माफी चाहूंगा, बहुत देर हो गई। मंच पर बैठी सारी विभूतियां और पंचग्रामी की इस ऐतिहासिक धरती पर, मां चंडके माता की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा बिलासागर की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा पृथ्वीनाथ जी की इस पावन धरा पाबड़ा पर मौजूद गांव और गवांड से आए आदर के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो इस हार्ड कपकपाती सर्दी में आप सवेरे 9 बजे से, मैं देख रहा था अजय ने लिख दिया 9 बजे आ जाओ सारे, और आज धुंध का दिन भी है, सर्दी का दिन भी, आप 9 और 10 बजे से यहां बैठे हो। मैं आप सबका हाथ जोड़कर पाबड़ा की इस पंचग्रामी की इस धरती को नमस्कार भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, एक तरफ श्री राहुल गांधी जिन्होंने 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के खिलाफ अलख जगाई,
आज भी जब कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर पूर्व से शुरू होकर, मणिपुर से शुरू होकर और बंबई तक चलने लग रही। हमने ये सोचा, हमने निर्णय किया, पूरे देश में जहां न्याय की आवश्यकता, सबसे ज्यादा न्याय की अगर आवश्यकता है, तो आज उस सरकार के समय न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा जजप्पा सरकार ने अन्याय का कुशासन पिछले 9-9.5 साल से हरियाणा में फैला रखा। हरियाणा के किसान के चेहरे की रवानी भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार ने खत्म कर दी। हरियाणा के नौजवान की जिंदगी और भविष्य को भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा ने छीन लिया। हरियाणा के गरीब, दलित, पिछड़ों को, उनके अधिकारों को भाजपा जजप्पा ने छीन लिया। हरियाणा की महिलाओं को महंगाई के गर्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झोंक दिया। यहां सैकड़ों, हजारों की संख्या में नौजवान साथी बैठे, खड़े, कोई बुक्कल मारे खड़ा है, कोई कोने के अंदर है, कोई कुर्सी पर मेरे सामने बैठा है। आज अगर हमारे बेटा और बेटी न्याय मांगने जाते हैं, पढ़े लिखे, काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु जब नौकरी मांगने जाओ तो रोजगार नहीं मिलता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार में नौकरियों को मंडी लगाकर बेचा जा रहा है। किसान जब अपना अधिकार मांगने जाता है, तो कभी उसको 3 काले कानून मिलते हैं, कभी खेती पर टैक्स लगा दिया जाता है, कभी किसान के अधिकारों को छीन लिया जाता है। पहली बार 75 साल के अंदर एक ऐसी सरकार दिल्ली और हरियाणा में आई, जिस सरकार ने खेती पर टैक्स लगा दिया। 5% खाद पर, 18% कीटनाशक दवाई पर, 12% ट्रैक्टर पर और 18% खेती के उपकरणों पर। अब तो हमारी खाद के कट्टे के पहले तो 5 किलो खाद ये कह के चोरी कर ली कि नीम कोटेड यूरिया देंगे, और अब पिछले हफ्ते से ये फैसला कर लिया कि 10 किलो खाद चोरी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं अब कोई सल्फर कोटेड यूरिया देंगे। यही हाल गरीब दलित का है, मजदूर का है। बगैर जमीन वाला मजदूर कहां जाए? आज सारे बच्चे हरियाणा के आईलेट सेंटर में खड़े हैं। बरवाड़ा, उकलाना, हिसार, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, एक एक शहर के अंदर 200, 300 आईलेट्स के सेंटर खुल गए। जिसके पास 1 डबड़ी, 1 किला, आधा किला जमीन है, वो अपने बाप को, मां को ये कहता है, बाबू मेरी जमीन में जो मेरा हिस्सा आता है वो बेच दे, मैं तो बाहर जाना है। लड़के और लड़कियां पहली बार हरियाणा के बाहर जाने लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर रोजगार और रोटी नहीं। 47 पेपर ऐसे हैं जो या लीक हो गए या बिक गए। शैलजा जी कांग्रेस की प्रधान हुआ करती थी उस समय। हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव किया, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैची लेकर, करोड़ों रुपए की अटैची रिश्वत की, आपके बच्चों की मेहनत की, आपकी जिंदगी की कमाई की, वो सारी की सारी इस सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रखी थी। कई बार एसआईटी बनी, कई बार और दूसरे काम हुए, पर लाभ कोई नहीं हुआ। आज कई कार्यक्रम हैं, बहुत सारी बातें मेरे बुजुर्गों और साथियों करने की, पर मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, हम तीनों की तरफ से, मंच पर वो सारे साथी मौजूद हैं, उनकी तरफ से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं, आपके आगे नतमस्तक हैं कि सर्दी के इस मौसम में आप कंधे से कंधा मिला के इस कांग्रेस संदेश यात्रा में राहुल जी, खड़गे साहब की आवाज को आगे करने के लिए खड़े। परंतु उखलाना, बरवाड़ा के, पावड़ा के, पंचग्रामी के मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, काका ताऊ, बहनों, माताओं, नौजवानों, एक बात समझ लीजिए, जब तक सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक राज नहीं बदलेंगे, जब तक राज की कलम नहीं बदलेंगे, तब तक हरियाणा का भविष्य बदल नहीं सकता। और इसलिए हम केवल आपको आह्वान करने आए, अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसका अधिकार मिले,
अगर आप चाहते हैं कि गैस का सिलेंडर जो मेरी माताओं को 1100 रुपए का खरीदना पड़ता है, इसकी कीमत ठीक हो, सस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब, दलित और पिछड़े को अपना अधिकार मिले, उसके घर में रोशनी हो, अगर नौजवान को उसका अधिकार मिले, रोजगार और रोटी मिले, अगर हरियाणा का भाईचारा दोबारा से बने, तो फिर एक ही रास्ता है और वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है। कई बार मेरे साथी ये कह देते कैसे होगा सत्ता परिवर्तन। मैं आज आपको कहता हूं, हिसार, जींद, हिसार, भिवानी, सरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाड़ा, ये वो धरती है, ये वो धरती है जो सत्ता का परिवर्तन करती है। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, अपने सारे जिले हिसार से सारे एमएलए कांग्रेस के बना दीजिए, हम हरियाणा का राज आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप और हमारे सारे साथी, हम व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे साथियों, हम किसी पद या पदवी की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे। हमारे इलाके का कल्याण हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, गरीब, दलित और पिछड़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसान का खेत लहला जाए, हमें आप फांसी टांग दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आपके घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए, हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, आप सारे जो हजारों की संख्या में यहां बैठे, आप मन बना लीजिए, आप संकल्प कर लीजिए, आप मुट्ठी उठाकर ये हाथ खड़ा कर लीजिए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन इस इलाके की जनता ये संकल्प कर लेगी, एक बार दोनों हाथ ऐसे खड़े करके दिखाइए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और कहता हूं, अपना ये इलाका, अपना ये सारा इलाका राज का मोहताज रहा है। कई बार राज होते हुए भी तारी राज में पूरी हिस्सेदारी नहीं होती। जोगीराम जी कहां पीछे खड़े खड़े मेरे को एक कान में कह रहे थे, भाई साहब राज की बात तो जरूरी है। इस इलाके की ड्योढ़ी पर मेरे बुजुर्गों, साथियों, काका, ताऊओं, भाइयों, बहनों, माताओं, इस इलाके की ड्योढ़ी के ऊपर ये वचन है, कुमारी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी का आपकी ड्योढ़ी पर राज लाकर खड़ा कर देंगे। ये राज लाने की लड़ाई है और उसी से हमारे इलाके में परिवर्तन आएगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों की लड़ाई है। आप सब यहां सुबह से बैठे, आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। सबको राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा की बेटी, उकलाना के भविष्य की उम्मीद हमारी बहन कुमारी शैलजा जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। कुमारी शैलजा जी। सबको राम राम। चंडके माता की इस धरती पर, बाबा विलासागर की इस धरती पर, बाबा छोटूनाथ की इस धरती पर, बाबा पृथ्वीनाथ जी की इस धरती पर, इस पावन धरती पर आप सबको बहुत 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 मैं नमन करती हूँ। राम राम। क्योंकि आप सभी लोग आज जहां हम इस धरती पर, पावन धरती पर खड़े हैं, आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिला है आज, मेरे साथ मेरे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो हमारे से अलहदा नहीं, हमारे अपने, हमारे भाई, ओहदे बहुत हैं, बहुत इन्होंने राजनीतिक मेहनत करके अपने बलबूते पर, मेहनत से, सोच से, और जो एक इंटेलिजेंस होती है, कुछ बात होती है हम सब इनसे पूछते हैं,
अपनी मेहनत से आज यहाँ पर खड़े देश के शीर्ष नेताओं में आज आप टेलीविजन खोलिए, कुछ करिए, मेरे भाई का नाम आता है। आज हमारे पार्टी के चंद बड़े नेताओं में इनका नाम है। पार्टी के महासचिव हमारे भाई, मेरी बड़ी बहन, प्यार से आदर से मैं बड़ी बहन जरूर कहती हूं, लेकिन मैं सबको बताना भी चाहती हूं कि रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। और वो भी मैं बताऊं, बड़ों को तो शायद याद होगा, इनकी शादी इनके पिताजी बहुत वेल डेकोरेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ एक सर्विसमैन भी जो होते हैं बहुत वेल डेकोरेटेड सीनियर आर्मी ऑफिसर तो थे ही, उनकी बेटी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल जी के बेटे, उनसे इनकी शादी जब हुई तो सुरेंद्र जी ने कहा कि मैंने तो ताऊ के घर क्या करवानी है, ताऊ के घर ब्याह कराऊंगा मैं तो दिल्ली में जो अपना मकान था तुगलक रोड पे, वहां पर इनकी शादी हुई थी। तो भाभी तो लगी ना मेरी। तो मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी हमारे साथ आए। हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, नाम को लिख के नहीं दिया, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी चेतन चौहान जी, मेरे भाई हरियाणा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी, कालका से हमारे विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, सढौरा से हमारी विधायक मेरी बहन रेणु बाला जी, हमारे पूर्व मंत्री सैनी साहब, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे हांसी से ही, हमारे पूर्व विधायक श्री बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक श्री रणधीर धीरा जी, जो कि हमारे यहां से विधायक रह चुके हैं, हमारे पूर्व विधायक सढौरा से राजपाल जी भूखड़ी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, हमारे अन्य सभी सम्मानित साथीगण। बात किरण जी की ठीक है भाई, अगर कोई रह जाता है तो फिर मुश्किल तो हो ही जाती है, और जिसका नाम रह जाए उसको मुश्किल होनी है, मेरे को ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि भाई मैं इसका नाम कैसे भूल गई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आज सुबह से हम चले हैं और इतनी देर से आप बैठे हैं, और जगह जगह पर रास्ते में हमारे बहुत ही प्यारे हमारे साथियों ने कार्यक्रम रखा, स्वागत किया इतने प्यार से, इतने जोश से, उन सब की मैं शुक्रगुजार हूं। सत्यवान बराला जी, अजय जौहर जी, जगदीश जानी जी, सुरेश वाल्मीकि जी, बहन गीता सिहाग जी, मास्टर ईश्वर जी खेदड़, कुसुम जी सेलवाल, कौशल्या सिंह जी, संतोष जी चमारखेड़ा, अजीत जी चमारखेड़ा, बलजीत जी सुरेवाला, अंकित जी, हाँ अंकित सॉरी अंकित जी, हाँ वो अपना अंकित जी, बलजीत जी, राजकुमार जी, सज्जन जी, गैबीपुर, राजेंद्र खान जी, जितेंद्र पुनिया जी, नरेश जी पहलवान, और बहुत से हमारे साथीगण। मैं
सबकी ओर से जहां सभी अपने भाइयों बहनों को धन्यवाद तो करती हूं, नहीं हाँ बहन नवीन जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूं। आज इतना हजूम, हम आ गए थे पीछे, देर से तो आए, लेकिन मोड़ से लेके यहाँ तक जो हमारे को आधा पौना घंटा लग गया, आप लोगों का इतना प्यार, इतना जोश, वो हमको वहां से यहाँ तक लाने में इतना समय लगा। सभी साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, आपको मैं बधाई देती हूँ, आपके सभी साथियों को, मेरे सभी साथियों को, मेरे परिवार को, क्योंकि यहाँ पर ये पंचग्रामी जो है ये हमारा अपना परिवार है, अपना खून है। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करण मेरा भाई है छोटा, लितानी से, और सभी भाई सभी ने जोगी राम, सभी ने जो आज इतनी मेहनत, इतना प्यार दिखाया है, मेरी बहनों ने, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में हम तीनों की ओर से, भाई रणदीप जी की ओर से, मेरी बहन किरण जी की ओर से, अपनी ओर से मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। खास तौर से इतने जाडे में जो मेरी ये बहनें बुक्कड़ मारे बैठी हैं इतनी देर से, आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि घर में छोड़ के आना, काम इतना, मैं देख रही थी रास्ते में, भाई ये गलती किसने की, कान पकड़ूंगी मैं, सुबह 9 बजे का टाइम क्यों दे रखा था, इनको सवेरे से बिठा रखा। चलो खैर, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने प्यार से मेरे नौजवानों का जोश देखने वाला था, भाइयों का, बच्चों का, जो नारे लगा रहे, सब कुछ, इतनी मेहनत। साथियों, आज की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मुझसे पहले बहन जी ने बताया और भाई रणदीप जी ने बहुत अच्छे से आपको तफसील से सारी बात बताई। आज हम क्यों आए हैं आपके बीच में? देखो, एक प्यार अपना है और मेरा बहुत पहले से वायदा था कि मैं यहाँ ज़रूर अपनी इस पावन धरती पे ज़रूर आऊँगी, पंचग्रामी में मैं ज़रूर आऊँगी। कई दिन से बात चल रही थी, लेकिन अब इधर उधर ड्यूटी मिलती रहती है तो मैं नहीं आ पाई, वो तो एक बात है। लेकिन आज खास तौर से जब हम ये यात्रा लेकर निकले, और यात्रा क्यों, वो भी बताया भाई ने, कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई अब जो निकले हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, सोनिया गांधी के सिपाही, खड़गे जी के सिपाही, प्रियंका जी के सिपाही, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के बीच में जाएं। जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम कांग्रेस का भाईचारे का संदेश, मोहब्बत की दुकान का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। आज जरूरत है साथियों, भगवान का नाम, राम का नाम हम सब लेते हैं, राम रामी, जय राम जी की सब करते हैं। ये अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, ये हमारे से कोई छीन नहीं सकता। कोई ये कहे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमको सर्टिफिकेट देगी और भाई आप राम का नाम लो। राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये इतिहास में छोटा समय होता है, हजारों साल के इतिहास में। तो कोई एक पार्टी ये कहे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट हम देंगे, तो भाई ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भगवान सारा कुछ देखता है, सब देख रहा है कि किसके दिल में राम है। सही मायने में कौन भगवान को याद करते हुए अपना धर्म निभाता है। और धर्म निभाना किसको कहते हैं? धर्म निभाना उसको कहते हैं जो हम इस जनता की सेवा करते हैं। ये मेरा धर्म है कि हम गरीब की सेवा करें, हम अपने भाइयों की, बहनों की सेवा करें, ये हमारा धर्म है। आज अगर हमें कहीं पहुंचाया है तो आप लोगों ने, ऊपर जनार्दन ने जनता, जनता जनार्दन भगवान और जनता, आप लोगों के कारण आज हम यहाँ इस मंच पर खड़े होते हैं। और आप लोग तो सब जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने इस इलाके की जो सेवा की, आज भी पुराने लोग उनको याद करते हैं। आपका आशीर्वाद उन पर रहा। और भाई बहनों, उनके बाद
आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर आया है कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है, और कांग्रेस पार्टी के कारण कांग्रेस पार्टी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। बाबा साहेब के संविधान ने हमको यहाँ पर पहुँचाया, जिसने सबको बराबर हक दिए, कोई ऊंच नीच नहीं। और आज ये लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हमको बांटने का प्रयास करते हैं। ये देश, ये समाज कभी इस बात को नहीं मानेगा। आज जरूरत है हमारे इस नौजवान को रोजगार की। आज जरूरत है मेरी ये बहनें, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, आज जरूरत रोजगार की इनको भी है। लड़के लड़कियों को जब हम कहते हैं फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो क्यों नहीं हम रोजगार दें लड़कियों को भी और लड़कों को भी? क्या इनकी बात कोई करता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 20 करोड़ रोजगार मिल गया 10 सालों में? क्या 15-15 लाख आप लोगों की जेब में पहुंच गए? अगर पहुंच गए होते तो आज के दिन कोई गरीब नहीं होता, किसी का बीपीएल कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। क्यों नौबत आई? अगर आपने सबका उद्धार कर ही दिया है देश में गरीब का, तो 80 करोड़ लोगों को क्या जरूरत है अनाज देने की? ये तो सारे अडानी और अंबानी बनने चाहिए थे। लेकिन अडानी अंबानी तो वो ही हैं जिनके ऊपर आपका हाथ है। देश की संपत्ति आप जिनको बेच देते हैं, इस गरीब को केवल 5 किलो अनाज देते हैं। उसमें भी रौला पड़। साथियों, आज क्या मिल रहा है? घोटाले पर घोटाला लोगों। और 5 किलो में होगा के भाई? ये भी ठीक है, क्या होगा? दाने पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आप हमारे सामने कटोरा लेके खड़े रहो, संपत्ति हम अमीरों को, अडानी को, अंबानी को बेचेंगे। और जब वोट लेने की बात आए तो आप 5 किलो अनाज भी याद मत करना, आप धर्म को याद करना, कभी ताली बजाना, कभी दीवे जलाना। और इन बहनों को, माताओं को गुमराह करते हैं, कभी चावल भेज देंगे, कभी कुछ भेज देंगे कि भाई वोट डाल दो। जरूरत है आज गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को, कि उसका कोई हाथ पकड़े। और आज आपके सामने हाथ बढ़ाया है किसने? राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने, कि हम आपकी आवाज बनेंगे, कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज बनेगी। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र को भी खतरे में डाला हुआ है। क्या आपकी आवाज उठाने दी जाती है? ये मीडिया के मेरे साथी यहां पर हैं, आप बताइए कैसे आपका गला घोंटा जाता है जब आप असली बात दिखाने लगते हैं? तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई नोटिस आ जाता है, ताकि असली बात लोगों तक ना पहुंचे। आज ये खेल है इस सरकार के। केंद्र सरकार को देख लें, राज्य सरकार को देख लें, आज लोगों में त्राही त्राही मची हुई, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। समय आता है फिर कुछ बात गुमराह, 15 लाख, कभी कुछ, कभी मंदिर, कभी कहीं, कभी कुछ। मंदिर, आस्था, हम पावन धरती पे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने आके पावड़े को पावन धरती नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन कल को पता चल जाएगा, अगर भाई यहाँ तो ये आस्था है, तो आके पहन लेंगे अपने और कह देंगे भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करो आप, आरएसएस के लिए करो आप। तो इन लोगों से बच के रहना है। ना ये हमारे हैं, ना ये हमारे हो सकते। और खास करके मेरे हाथ जोड़ के विनती है अपने पंचग्रामी से, अपने लोगों को पहचानो। और साथियों, मेरी बात मैं क्या बताऊं, आप मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को जानते हैं, यहां तक मुझे आपने पहुंचाया। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं, मुझे लालच कोई नहीं है, किसी चीज का लालच नहीं है। दिन में 2 रोटी खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूं, सब खाते हैं। 2 रोटी से ज्यादा ठीक है, कपड़े पहन लो,
कोई 400 रुपए का पेन ले, कोई 200 रुपए का पेन ले। उससे ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा यह है कि यहां तक आपने मुझे पहुंचाया है तो आपकी सेवा करूं। आपकी सेवा के लिए यहां तक पहुंचाया है मुझे। भाइयों, मेरा लालच और कोई नहीं, ना कोई मेरे भाई परिवार में मैंने कि भाई इसको राजनीति में मैं रखूं, मैं नहीं। आगे गोगी जी आ गए हमारे विधायक असंध से। तो साथियों, जो जीवन है आप लोगों की सेवा के लिए। मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी, जब मैं इनसे मिलती हूं मेरे दिल में जो खुशी होती है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और जब मैं बहनों को देखती हूँ, उम्मीद और आस लगाए मेरी ओर देखती हैं, मेरी बहन किरण जी की ओर जब ये देखती हैं, तो हमारे मन में भी लगता है कि इन बहनों के लिए हमें कुछ करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है कि हम आपके लिए कुछ करें। साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, समस्याएं बहुत हैं। चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे कोई बात हो, समस्याएं बहुत। और इन समस्याओं का हल हमने करना है। आप मौका देंगे, मौका आप लोग ही देते हैं। किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग आकर यहां पर राजनीति करते हैं, न जाने किस किस नाम पर। उनसे आपने बच के रहना है, अपनों को पहचानना है। और इस धरती में जिसने हमें जन्म दिया है, हमारा जो कर्तव्य हम निभाएंगे। आप हमारे को ताकत दोगे, हमारी इस धरती को, ये धरती हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, तो हम बाकी का सारा जीवन आप लोगों की, अपने इस इलाके, अपने इन बहनों, इन भाइयों के लिए सारा जीवन लगा देंगे। आज आपने यहाँ पर इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, मेरे सभी साथियों ने और खास तौर से मेरे छोटे भाई अजय ने इतना काम किया, और मेरी बहनों ने जो इतनी देर से बैठी हैं, आप सभी का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, मैं जानती हूँ सर्दी में बुजुर्गों के लिए आसान नहीं होता इतनी देर, इतने घंटे बैठना, लेकिन आप बैठे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी का, मेरे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे सेवा दल के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बहादुर रह जाते हैं सब। करण का बोल दिया था मैंने, बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था करण का, छोटा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उठा लियो सारे, उठा लियो। एक पर्स गिर गया है जसबीर बेनीवाल जी का, किसी को मिले कनों से तो अजय खेड़ी बरकी को दे दे ताकि वो उन तक संभलवा देगा। गुड़िया हो गई। करण सिंह का सर पुलिस हो गई, बहुत मेहनत की। थोड़ा पीछे रहिए भाई। ठीक है।